अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम गैस्ट्रिक कार्सिनोमा को डिस्कस करेंगे या स्टमक कैंसर को हम डिस्कस करेंगे, बोथ आर सेम। सो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की बात करें, सो गैस्ट्रिक कैंसर या गैस्ट्रिक कार्सिनोमा एक डिज़ीज़ है और जो कि मैलिग्नेंट डिज़ीज़ है, जो पूरे बॉडी के अंदर, इंटायर बॉडी के अंदर फैल सकती है और ये स्पेशली स्टमक की लाइनिंग के अंदर ये डिज़ीज़ डेवलप होती है और इसे मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहते हैं, स्टमक का मैलिग्नेंट ट्यूमर। गैस्ट्रिक कैंसर जो है ये डेवलप होता है मैदे के किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से पे, और ये पूरे बॉडी के अंदर, पूरे ऑर्गन्स के अंदर ये फैल सकती है। टाइप्स की बात करें, सो देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। द फर्स्ट वन इज़ एडिनोकार्सिनोमा, सेकेंड इज़ लिम्फोमा एंड थर्ड वन इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर्स। एडिनोकार्सिनोमा की बात करें तो स्टमक के इनर मोस्ट लाइनिंग में ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। उसके अंदर ये इसकी एबनॉर्मल ग्रोथ, मेटास्टेसिस या डिस्प्लेजिया स्टार्ट हो जाता है और इसके नतीजे में इस सेल की ग्रोथ जो है वक्त के साथ साथ डेवलप होती है। लिम्फोमा की बात करें तो ये इम्यून सिस्टम का कैंसर है और इसके नतीजे में जो लिम्फोइड टिश्यूज़ है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, ये स्प्रेड होता है और इसकी तादाद बढ़ती जाती है और पूरे बॉडी को लपेट में लेती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रूमल ट्यूमर की बात करें तो ये एक नायाब किस्म का स्टमक ट्यूमर है और इसके नतीजे में ये जो स्टमक की स्पेशल सेल होते हैं जो इसके लाइनिंग में, जिसे हम पैराइटल सेल कहते हैं और चीफ सेल कहते हैं, इससे रिलेटेड स्टमक के स्पेशल सेल के अंदर इसकी ट्यूमर फॉर्मेशन होती है। कॉजेज़ में स्ट्रॉन्गली स्मोकिंग शामिल है, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस और वो डाइट जो साल्ट से साल्ट यानी कि इनरीच हो। इसके अलावा स्मोक्ड फूड जो कि धुआं वगैरह से खुराक बने, इसके नतीजे में क्रॉनिक एच पाइलोरी बैक्टीरिया और इसके अलावा स्टोमिक पॉलिप्स। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो नॉर्मल म्यूकोसा, क्रोनिक एक्टिव गैस्ट्राइटिस या कोई भी कॉजेटिव एजेंट, इसके नतीजे में एट्रोपी होती है। एट्रोपी के बाद मेटाप्लेजिया होता है, मेटाप्लेजिया के बाद डिस्प्लेजिया, एबनॉर्मल और रैपिड मल्टीप्लिकेशन और इसके नतीजे में गैस्ट्रिक कैंसर की फॉर्मेशन होती है। मैनिफेस्टेशन में वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन, नोजिया एंड वोमिटिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग जिसे हम जीआई ब्लीडिंग भी कहते हैं, और ब्लॉटिंग, डिस्फेजिया यानी कि डिफ़िकल्टी इन स्वाल्विंग, निगलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में। डायग्नोस्टिक टेस्ट में सबसे पहले ब्लड टेस्ट, इसके बाद स्टूल फॉर ऑकुलेट ब्लड, स्टूल एच पाइलोरी टेस्ट करते हैं। इसके अलावा एक्सराज, एंडोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, सिटी स्कैन और इसके अलावा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसे हम एमआरआई कहते हैं, इसमें गैस्ट्रिक कैंसर की डायग्नोसिस निकल जाती है। मेडिकल मैनेजमेंट में कीमोथेरापी शामिल है, एंटीबायोटिक, एंटी एमेटिक, एंटासिड, एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर, एंटासिड यानी कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाली मेडिसिन, एंटी एमेटिक वोमिटिंग और इसके अलावा नोजिया को कंट्रोल करने के लिए, और एंटीबायोटिक जो अंडरलाइनिंग डिजीज़ में कोई इन्फेक्शन पैदा हो जाए उसको कम करने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। कीमोथेरापी स्पेशल किस्म के एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स होते हैं जो न्यूप्लास्टिक ग्रोथ को ख़त्म करता है। रेडिएशन, डाइट मोडिफिकेशन और इसके अलावा क्वाइट स्मोकिंग से परहेज़, ये इसके मेडिकल मैनेजमेंट में शामिल है। सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर जो एबनॉर्मल ग्रोथ हैं वो रैपिड बढ़ जाए, स्टेज 3 में पहुंच जाए या स्टेज 2 में पहुंच जाए, तो उसके नतीजे में उस पार्ट की रिमूवल होती है और जिसे हम गैस्ट्रोक्टोमी कहते हैं, रिमूवल ऑफ दी लिम्फ नोड्स या इसके अलावा इससे रिलेटेड सेल की, स्टमक की रिलेटेड सेल की रिमूवल गैस्ट्रोक्टोमी कहलाती है। नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर में सबसे पहले ऑप्टिमल न्यूट्रिशन ऑफ द पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन रखना होता है, पेशेंट के इनपुट और आउटपुट को प्रॉपर्ली मेंटेन रखना होता है, स्मॉल खुराक देना होता है और वक्फे वक्फे से देना होता है। पेन रिलीविंग मेडिकेशन या एंटीबायोटिक, एंटासिड, एनाल्जेसिक जो भी मेडिकेशन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती है उसको एडमिनिस्टर करना नर्सिस का काम होता है और इसके नतीजे में पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट जो है देना होता है, पेशेंट की फैमिली को भी, और इसके अलावा जैसे कि भी मैंने बताया कि एंटासिड को भी एडमिनिस्टर करना, इसके अलावा स्किन केयर भी प्रोवाइड करना होता है नर्सिस की वजह से, जो कि रेडिएशन की वजह से इफ़ेक्ट हो जाती है। इसके अलावा प्री ऑपरेटिव, अगर पेशेंट को ऑपरेशन के लिए रेडी करना है तो प्री ऑपरेटिव केयर देना होता है और ऑपरेशन के बाद जो केयर है वो भी नर्सिस का काम होता है। नर्सिंग डायग्नोसिस के पेशेंट किस तरह आएगा और नर्स उसको किस तरह डायग्नोस करेगा
तो पेशेंट इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस में आएगा, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, यानी कि बॉडी की रिक्वायरमेंट से कम स्टेटस होगा पेशेंट का, और पेशेंट वोमिटिंग करेगा रिलेटेड टू गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। इसके अलावा कंफर्ट, इसके जो बॉडी की कंफर्टेबिलिटी होती है वो डिस्टर्ब होगी रिलेटेड टू पेन, एंजाइटी होगी रिलेटेड टू सर्जरी। इसके अलावा इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन, और इसके नतीजे में स्ट्रेस होगा पेशेंट को रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस। बहुत बहुत शुक्रिया। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा को आपने इंतहाई आसानी के साथ ज्ञान किया होगा, और इस तरह के वीडियो ट्यूटोरियल्स को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।